नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे लोक देवता और उसमें आज हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद में लोक देवता का कोई वीडियो नहीं आएगा और इसी के अंदर लोक देवता हो जाएंगे आपके कंप्लीट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें हैं पनराज जी। पनराज जी कौन थे? ये नगा गांव जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। मुख्य स्थल है पनराजसर जो कि जैसलमेर में ही है, और पनराजसर है वो नाम पनराज जी के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, काठौड़ी ग्राम की ब्राह्मणों की गायें छुड़ाते हुए इन्होंने अपना क्या दिया था? बलिदान दिया था। तो अब देखिए, इसमें आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि भाई किन किन निम्न में से कौन से लोक देवता ऐसे हैं जिनका जो गायों की रक्षा करते हुए क्या हो गए? शहीद हो गए। तो अब उनमें से जो 3-4 ऐसे रहेंगे कि जो हो सकता है कि जिन्होंने गायों के लिए बलिदान दिया, उनमें से एक नहीं है का दे के पूछ ले, और 3 ऐसे दे दें जो नहीं हो और एक हो। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किन्होंने गायों के लिए बलिदान दिया, किन्होंने गायों के लिए बलिदान देते गायों की रक्षा करते हुए वो शहीद हुए या शहीद नहीं हुए। तो ऐसे भी आपको ध्यान होना चाहिए कि किन किन लोक देवताओं की जो शहीद हुए वो गायों की रक्षा करते हुए। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनका 2 बार मेला बढ़ता है, एक तो भाद्र शुक्ल दशमी को और एक माघ शुक्ल दशमी को। इसके बाद में आते हैं जरडो जी या रूपनाथ जी। इनको रूपनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। ये पाबू जी के भतीजे थे। इन्होंने क्या किया? पाबू जी की जो हत्या कर दी थी ना उन्होंने, इनके जो थे बहनोई जींदराव खिंची ने, तो इनकी मौत का वापस बदला लिया। तो जींदराव खिंची को मारकर पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया। और इनका जो जन्म हुआ था जरडोजी रूपनाथ जी का, वो कोलूमंड में हुआ था, और कोलूमंड है आपके जोधपुर में। हिमाचल में बालकनाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं कौन? ये जरडोजी रूपनाथ जी। इन्हीं को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पूजा जाता है? तो बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, हिमाचल में। और इनका जो पूजा स्थल है वो पूजा स्थल एक तो कोलूमंड है जोधपुर वाला, और एक शिम्बुदड़ा है जो कि नौका में है। ठीक है, आगे देखो, आगे आता है वीर फत्ता जी। फत्ता जी नाम है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पर फत्ता जी कर लेना ऐसे, वीर फत्ता जी। इनका जन्म शांतु गांव जालोर में हुआ था। मुख्य पूजा स्थल इनका यहीं पर है जालोर में, और भाद्र शुक्ल नवमी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शस्त्र विद्या का इनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। आगे आते हैं वीर बिगा जी। अब देखो, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में ज़्यादा डिटेल लिखी गई है नोट्स में, और जो कम महत्वपूर्ण है मतलब एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, कोई अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत मत करना। तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपकी भावनाएं आहत हो, तो धार्मिक दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है भाई, सब अपने अपने स्थान पर सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद में है वीर बिगा जी। वीर बिगा जी है वो जाखड़ समाज के कुल देवता थे। जाखड़ जाट जाति होते हैं ना, जाखड़, तो उन जाखड़ समाज के कुल देवता थे वीर बिगा जी। रीडी गांव बीकानेर में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम राव मोहन और माता थी सुल्तानी। बिग्गा गांव में इनका मंदिर है। 14 अक्टूबर को इनको मेला बढ़ता है, और गायों की रक्षा करते हुए ये क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो गायों की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले में इनका एक नाम आप और जोड़ लेना। ठीक है, गायों की रक्षा करते हुए शहीद। अब देखो आगे है बाबा हरिराम जी। तो बाबा हरिराम जी झोरडा नागौर में इनका मंदिर है। माता थी इनकी चंदनी देवी और पिता थे राम नारायण। और सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है किनके? हरिराम जी। गुरु का नाम था इनके बूरा, और सर्पदंश का ये इलाज करते थे, मतलब जिसके सांप काट लिया हो तो इनके यहाँ लाते थे जिसको सांप काटा है उसको, और यहाँ पे फेरी लगाने पर उसकी क्या हो जाती थी? तबीयत ठीक हो जाती थी, जहर का असर है वो कम हो जाता था। ठीक है, इसके बाद में है आलम जी। आलम जी का धोरा धोरीमन्ना बाड़मेर में है। ठीक है, आलम जी का धोरा भी बोलते हैं और धोरीमन्ना, तो धोरीमन्ना क्षेत्र कहाँ है? बाड़मेर में है। तो धोरीमन्ना को घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। और आलम जी का जो मूल नाम था वो था जैतमलोथ राठौड़। भाद्र शुक्ल द्वितीया को इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। आगे देखिए केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी है वो गोगा जी के पुत्र थे। ठीक है, और जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था इनका। थान है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। अब देखो,
गोगा जी का थान है वो भी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। जैसे कोई खेजड़ी का पेड़ है, उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा होता है और उस पत्थर पर क्या मंडे होते हैं, ऐसे सांप बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, गोगा जी का थान। ये खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। सफेद रंग का ध्वज फहराते हैं इनके, और इनका जो भोपा होता है वो सर्पदंश का क्या करता है, इलाज करता है। इसके बाद में आते हैं इलोजी। इलोजी है वो मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ये खुद अविवाहित थे। तो देखो कई जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये जो थी हिरण्यकश्यप था ना, हिरण्यकश्यप, तो उनके ये बहनों ही थे, ऐसे ऐसे लिखा हुआ कई बुक में मिल जाएगा। तो देखो इनकी शादी नहीं हुई थी तो ये किसी के बहनों ही कैसे हुए, तो ये खुद अविवाहित थे। ये चीज़ आप मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, हालांकि बताते हैं कि ये होलिका थी ना, हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका, उसके ये प्रेमी थे। ठीक है, ये होलिका इनकी प्रेमिका थी, ऐसा बताते हैं। अब देखो यदि इनकी पूजा वगैरह की जाती है तो बताते हैं कि अविवाहित का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। नव दंपतियों को सुखद ग्रस्त जीवन मिलता है। बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम, मतलब जिनकी जो बांझ स्त्रियां होती है, जिनके संतान नहीं होती, वो भी इनके क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, इनकी मूर्ति आदम कद नग्न अवस्था के रूप में होती है। ठीक है, तो मतलब इनकी जो मूर्ति होती है आदम कद मतलब पूरी मूर्ति, ऐसे नहीं कि चेहरा चेहरा आ गया, ऐसे मतलब पूरी खड़ी मूर्ति, ऐसे पैर वगैरह से लेके सिर तक पूरी आदम कद, और वो भी नग्न अवस्था में इनकी क्या होती है, मूर्ति होती है। होली के अवसर पर इनकी पूजा होती है। होलिका के ये प्रेमी थे और हिरण्यकश्यप के बहनोई। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया क्योंकि कई जगह ये बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको, अच्छी अच्छी बुक में, लेकिन यदि ये बहनोई हैं हिरण्यकश्यप के तो ये अविवाहित कैसे हुए। ठीक है, समझ गए, तो ये अविवाहित थे, ये चीज़ ध्यान में रखना। और कई एग्जाम में ये गलत फैक्ट को भी इसको पूछा जाता है और सही माना जाता है, इस वजह से यहाँ पर अटकाया है इसको, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट लगा के रखना। आगे है बाबा जुंजार जी। इनके सीकर के इमलोहा गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन शालोदड़ा गांव में इनका मेला बढ़ता है और गायों की रक्षा करते हुए ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। आगे है भूरिया बाबा गौतमेश्वर। ठीक है, भूरिया बाबा जिनको गौतमेश्वर कहा जाता है, ये मीणा जाति के लोक देवता हैं। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है, वो प्रतापगढ़ और सिरोही में स्थित है। ठीक है, और कौन से गांव में, पोसलिया गांव में। कौन सा गांव है, गांव का नाम क्या है, पोसलिया गांव है, वहां पर इनका मंदिर स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इनका मुख्य स्थल है वो डूंगरपुर में है और गौतम बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसके बाद में है डूंग जी जवाड़ जी। तो ये डूंग जी चाचा और ये जवाड़ जी भतीजा थे इनके, डूंग जी के। तो ये चाचा भतीजा थे डूंग जी जवाड़ जी। ये सीकर के बाठोड़ पाटोदा गांव के थे। ठीक है, धनी लोगों का धन लूट कर ये गरीबों में बांटते थे और ये बलजी भूरजी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो जैसे बलजी कहते थे डूंगर जी को और भूरजी कहते थे जवाड़ जी को। अंग्रेजों ने एक बार क्या किया था, डूंगर जी को आगरा जेल में कर दिया था बंद। तब इनके भतीजे जवाहर जी ने क्या किया था, करना मीणा और लेट या जाट के सहयोग से इनको क्या करवाया, आज़ाद करवाया। ठीक है, तो डूंग जी जवाहर जी के साथ ही आपका जो ये वीडियो है वो कंप्लीट है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और लोक देवता का टॉपिक है वो आज आपके इसी वीडियो के साथ कंप्लीट है। लोक देवता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो 99.99% इनमें से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, और पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम जो ग्रुप अभी तक आपने यदि ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। और भी कोई दिक्कत आए तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे रखे हैं, इन पर आप अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सेंड कर देना, आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।